साथियों, तो मैं शिक्षा मंत्री जी के पास मिलने के लिए जा रहा हूं और मैं अपनी बात रखूंगा। कल मिलने की कोशिश करूंगा। कल नहीं मिलेंगे तो परसों मिलूंगा, परसों नहीं मिलेंगे तो नरसों मिलूंगा। तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से मिलना है और अन्य विभाग में जाके अपनी बात को रखना है, पूछना है। हालांकि भी 4-6 दिन पहले ही मैं ये पूछ कर आया था कि किस तरीके से प्रोसेस अटकी हुई है और क्या है, लेकिन सिर्फ अटकी हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन सॉल्यूशन भी आपके ही पास है। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहें, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो अपनी इस भर्ती प्रक्रिया को करवा सकते हैं बिना किसी कारण के। ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो पद जो रुके हुए हैं 800 पद, उन पदों पर जो है ज्वाइनिंग दिलवा सकते हैं। और प्रयोगशाला पे के लिए अभी हाल ही में आदेश आया है, तो उसका पालन करके ट्राइबल विभाग भी अपने जब भी नियमों में संशोधन करे, जब भी करे, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया करे, चाहे 1 महीने में करे, चाहे 2 महीने में करे, चाहे 3 महीने में करे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया करे। नियमों में संशोधन चाहे 2 महीने के अंदर हो जाए, चाहे 10 दिन के अंदर हो जाए, लेकिन जब भी हो जाए करे। लेकिन इसके लिए साथियों कम से कम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं, कम से कम इनको तो न्याय मिल जाए, कम से कम इतना तो हो जाए। साथियों, मैं दोबारा से जाके शिक्षा मंत्री जी के फिर जाके उनके आग्रह करूँगा, उससे प्रार्थना करूँगा, उसके पैरों में जाके पढ़ूँगा कि मुझे आप या तो मृत्यु दे दो या मुझे जॉब दे दो। मैं इसके लिए 2 साल से घुटने टेक रहा हूँ आपके यहाँ पे। तब से शिक्षा मंत्री बदल गए, यानी कौन से मंत्री बदल गए। मैंने पहले वालों के भी से जाके निवेदन किया और अब जाके निवेदन किया। हमारे हज़ारों अभ्यर्थी आपसे निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा सॉल्यूशन नहीं किया। कम से कम इतनी मांग तो आप कर ही सकते हैं, जो प्रक्रिया अटकी हुई है कम से कम इसका सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं। इस आग्रह को मैं एक बार पुनः निवेदन करूँगा। साथियों, अब जो भी रहेगा, जहाँ भी रहेगा, अब मैं जाता हूँ, अभी स्टेशन पे हूँ यहाँ पे, और अभी थोड़ी देर में ही गाड़ी है, तो मैं निकल के फिर जाके अपने कमलापति रेलवे स्टेशन, अगर मुझे जैसे भी रहना पड़ेगा, मतलब मैं हर सिचुएशन में रहा हूँ, मैं भैया स्टेशन पे रह लूँगा, लेकिन मुझे 2-4 दिन तक अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी कोशिश करनी है, जिससे मैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में और अपना सिर फोड़ सकूँ। क्योंकि मैं सिर्फ हार नहीं मानना चाहता, क्योंकि मैंने सारी कोशिश कर लिया। मैं हर तरीके से थक चुका हूँ। मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि सफलता ही मिल जाए तभी जाके जीवन का आधार कुछ बनेगा, तभी जाके जीवन जिया जाएगा। अन्यथा मतलब अब तक होगा क्या, मतलब ऐसी मानसिकता हो गई है, मतलब इस तरीके के डिप्रेशन के तौर पे अपनी मानसिकता बन गई है कि मैं अब क्या करूं, मतलब मैं करूं तो करूं क्या। मतलब इतने साल का इंतज़ार, 12 साल बाद भर्ती का इंतज़ार, और उसके बाद भी ये सिचुएशन कि अभी भी प्रोसेस में आके अटका दिया हमको। मतलब कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। इतनी सारी विसंगति के बावजूद कम से कम आपको उसका निराकरण करना चाहिए। और ऐसे जो है अधिकारी उस विभाग में जुड़े हैं, इस भर्ती प्रक्रिया को देख रहे हैं, जो पूरी विसंगतियाँ करवा रहा है, जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रही है, कम से कम कुछ तो करें। तो मैं जाके निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, रहूँगा। मैं बिल्कुल पागलपंती जैसा मेरा दिमाग हो गया है, क्योंकि मुझे इस भर्ती प्रक्रिया में प्रोसेस चाहिए। मतलब किसी भी कंडीशन में इस प्रक्रिया को कम से कम करें। कम से कम 800 अभ्यर्थियों के जो पद रोके हैं, 800 पद आपने क्यों रोके? 800 पद को आप जारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके, ऐसा नहीं है कोई एक रीजन हो, एक्चुअल कोई रीजन नहीं है वर्ग 3 में। और जिदो प्रयोगशाला के लिए भी आपको पता है कि माननीय हाईकोर्ट के कई बार आदेश आ चुके हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे। आपके नियमों में संशोधन नहीं हुआ, ये आप बोल सकते हैं कि नियमों में संशोधन नहीं हुआ, लेकिन संशोधन होने के बाद हम करेंगे। संशोधन होने के बाद ये चीज़ें आनी चाहिए आगे। साथ में वो सभी अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाया जब आपको ज्वाइनिंग नहीं देनी थी? तो जब आपको प्रक्रिया में भाग क्यों लिया, आपने क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, आपने क्यों इस तरीके की प्रोसेस में भाग लेने दिया जब आपको ज्वाइनिंग नहीं देनी थी? तो जबकि हज़ारों पद खाली बचे हुए हैं, हमारे कई ऐसे पद बचे हुए हैं जो आपने तरीके से आपने गुम कर दिए हैं। मतलब हमको आपने आज तक कभी डेटा सही भी नहीं बताया कि इतने पद भरे गए, इतने बचे हैं। आपने पहली काउंसिल के पद खाए, सेकंड काउंसिल के पद खा गए, नाम रिपीट कर करके आपने हमारे कई अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। इतने पद आराम से है कि हमारी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो साथियों मैं पूरी तरीके से कोशिश और करूँगा, 2-4 दिन और रुकूँगा यहाँ पे, चाहे मुझे सड़कों पे रहना पड़े, चाहे मुझे प्लेटफॉर्म पे रहना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी कुछ भी कैसे भी दिन काटने पड़े, मैं 4-5 दिन तक रहूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को और अच्छी तरीके से, उनको इमोशनली तरीके से पहुँचा सकूँ, जिससे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकले। ठीक है ना? ठीक है साथियों, तो फिर निकलता हूँ।
और करते हैं कोशिश, ठीक है। बाकी सब आप देख लेना जो भी है। मेरे हाथ में तो सिर्फ यही है जो कर रहा हूँ संघर्ष, बस भर्ती प्रक्रिया करना ये विभाग और मंत्रियों के हाथ में है ना। ठीक है साथियों, फिर